बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 का। इससे पहले मैं दो वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूं 1.5 के। पार्ट 1 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करवाए आपको। पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.5 का। इसके अंदर हमने दो टॉपिक्स को कवर करना है। पहला, एक तो हमें आर्गुमेंट इक्वेशन दी होगी और हमें उसे सॉल्व करके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर उसे लिखना होगा उसका आंसर। दूसरा, मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने पाथ बताना है, लोकस बताना है उस इक्वेशन का। ये दो काम करने हैं आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.5 का क्या कहता है हमें स्टेटमेंट, राइट द इक्वेशन ऑफ, ये हमें एक इक्वेशन दी है। आर्गुमेंट हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। कंप्लेक्स नंबर का जो एंगल फाइंड आउट करते हैं ना रेक्टेंगल से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसे आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं फार्मूला भी आपको बता देता हूं इसका। कार्टेशियन यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इस फॉर्म के अंदर हमने उसका आंसर लिखना है। ये काम करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये इक्वेशन गिवन है आर्गुमेंट के अंदर। चले जी, पहले तो ये z कॉन्जुगेट को लिखना है ए आर जी आर्गुमेंट, ये x माइनस अयोटा y, क्योंकि z हमें ये दिया है। अगर z ये है, इसका साइन चेंज करेंगे तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास ये बनती है। ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई और ये वैसे ही आ जाएगा -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 बिकॉज ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस अयोटा y के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सेपरेट करेंगे। यह आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 2, ये रियल पार्ट आ चुका और ये इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। प्लस अयोटा कॉमन ले रहा हूं, एक अयोटा वाली टर्म ये है और एक ये अयोटा वाली टर्म है, तो प्लस अयोटा ले रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। अगर ये कॉमन आता है इधर -y बचेगा, क्योंकि मैंने प्लस अयोटा कॉमन लिया है, तो -y बच गया इधर, और इधर क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इसको मैंने सॉल्व करके सेपरेट लिख लिया। अब मुझे आर्गुमेंट क्या होता है हमारे पास कंप्लेक्स नंबर का ए आर जी विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अगर ये कंप्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट लिखना है, तो ये फॉर्मूला उसका टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट पे डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पे, टेंजेंट इनवर्स, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, पहले इमेजिनरी पार्ट लिखना है -y प्लस 1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, मेरे पास ये चीज आ जाएगी x माइनस 2 पाई बाय 3। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब टेंजेंट को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा -y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू टेंजेंट, जब इनवर्स को खत्म करना है टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट 2 पाई बाय 3, ये चीज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज ही रहेगा और ये मेरे पास आ जाएगा -√3। इसे आपने कैलकुलेटर पर चेक कर लेना, रेडियन के अंदर रखना है। कैलकुलेटर को रेडियन पे शिफ्ट करके इसकी वैल्यू चेक करनी है, डिग्री में नहीं। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, पॉइंट को याद रखना आपने। ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -y प्लस 1 -√3 इंटू, इधर आके ये मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये चीज आ जाएगी -y प्लस 1, ये एज इट इज मल्टीप्लाई करवा देते हैं -√3x, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस 2 √3
उसके बाद जैसे आपकी बुक के अंदर आंसर लिखा हम वैसे ही रीराइट कर देते हैं। तो y को हमने सेपरेट करना है, तो y वाली टर्म्स को मैं इधर ले आता हूं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और इन टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा मेरे पास, ये वाली टर्म्स इधर आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3x माइनस, ये पहले समझ होता प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और y को उधर ले जाते हैं, ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x आंसर लिखा है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, हमें कंप्लेक्स नंबर गिवन है एंड आर्गुमेंट इक्वेशन, यानी दो चीजें दी हैं, एक कंप्लेक्स नंबर और दूसरा आर्गुमेंट इक्वेशन। इस आर्गुमेंट इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट प्रूव्ड करना है, ठीक है, ये काम करना है इस सवाल के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये चीज गिवन है, इसे मैंने लिख लिया यहां पर, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 अयोटा, ये इक्वेशन गिवन है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। इसे बाद में यूज करेंगे, पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लें जो आर्गुमेंट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, ये मैंने ये लिख लिया। अब ये z कॉन्जुगेट है, z कॉन्जुगेट यानी z ये है, उसका कॉन्जुगेट ये होता है, तो यहां पर मैंने z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख ली, ये भी और ये भी, ये दो नंबर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ये काम करने के बाद आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिखना है। ये रियल पार्ट है, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से मैंने अयोटा प्लस वाला कॉमन लेना है, जरा एहतियात के साथ चलना है। प्लस कॉमन लेंगे तो यहां से माइनस y बचेगा, प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये रियल पार्ट नीचे x प्लस 1, ये रियल पार्ट आ जाएगा, और इधर से भी इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो यहां से मैं माइनस अयोटा कॉमन लूंगा। जब माइनस अयोटा कॉमन लेंगे तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो y प्लस 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर दिया, लेकिन यहां पर एक स्टेप बचा लेते हैं, अपनी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। अगर इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिख लूं, ठीक है, मेरे पास क्या था माइनस y प्लस 2 पहले लिख लें, माइनस y बाद में, बिल्कुल इसी तरह अरेंजमेंट, ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। 2 पहले और y बाद में, ताकि सिंप्लीफिकेशन जितनी आसान हो हमारे लिए उतना काम रिजल्ट ड्राइव करना आसान हो जाता है, ठीक है। चले जी, ऊपर भी कंप्लेक्स नंबर नीचे भी कंप्लेक्स नंबर, नीचे जब अयोटा हो उसे हमने रैशनलाइज करके सॉल्व करना होता है, यानी ये साइन चेंज करके इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस अयोटा, ये साइन मैंने चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अयोटा और 2y, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये साइन चेंज करके रैशनलाइज कर दिया। अब आगे से सिंप्लीफाई करना है, यहां पर जरा एहतियात के साथ मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन लेंथी हो जाएगी हमारे पास। अच्छा चले जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, रियल को रियल के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, साथ में अयोटा भी आ जाएगा, अयोटा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 प्लस y, ये चीज आ जाएगी। फिर इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा अयोटा है साथ में 2 माइनस y इंटू एक्स प्लस 1, और लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, अयोटा भी है, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में 2 माइनस y 2 प्लस y, यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। अब नीचे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करवानी है, लेकिन ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये b वाली टर्म है, a ये है और b ये मेरे पास, ठीक है बच्चों। तो अयोटा का स्क्वायर 2 प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अभी हमने, चले यहां पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब यहां पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाहर अयोटा है, इसको इसके साथ करेंगे तो 2x
एक्स वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -y। अब इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, अयोटा बाहर कॉमन है, यह आ जाएगा 2x और यह आ जाएगा +2, इसको इसके साथ -xy, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो यह आ जाएगा -y के बराबर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, इसका साइन चेंज कर देगा तो यह आ जाएगा माइनस के बराबर। इसको याद रखना है। तो इधर a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन के बगैर इसका आंसर हमें मिल जाएगा। यहां पर ये साइन चेंज कर देगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा +2 + y का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये रियल पार्ट है और ये वाला रियल पार्ट है, इनको लैदा लिख लेते हैं। ठीक है, तो रियल पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, x², लेकिन यहां पर माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +y², तो ये आ जाएगा +y², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहां पर 2 का स्क्वायर 4, -4 आ जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों में से योटा कॉमन ले लेते हैं। जब योटा कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 2x + xy -2 -y, इधर क्या आ जाएगा 2x + 2 -xy -y के बराबर। ठीक है, इन दोनों में से हमने अयोटा को कॉमन ले लिया और नीचे भी एज इट इज चलेगा, नीचे सिंप्लीफाई नहीं करना, x + 1 का होल स्क्वायर +2 + y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले जी, ये कितना हो जाएगा x² - y² -5, ये रियल पार्ट आ गया। अब इसमें से टर्म कैंसिल आउट होती है, ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ, 2 + 2 4x बच जाएगा, तो अयोटा इंटू 4x आ जाएगा, -y -2y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, 2 + y का होल स्क्वायर एज इट इज। ऊपर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट, जब ऊपर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए फिर आपने एलसीएम को अलग-अलग कर देना दोनों के साथ। इसको इसके साथ पहले लिखेंगे, दिस इंप्लाइज x² - y² -5 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर +2 + y का होल स्क्वायर। ये इमेजिनरी पार्ट अयोटा इंटू 4x - 2y ओवर x + 1 का होल स्क्वायर +2 + y का होल स्क्वायर। इसके साथ रियल पार्ट के साथ भी सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को भी नीचे एलसीएम को सेपरेट कर दिया। अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे आर्गुमेंट के अंदर, पुट इन 1, देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, बाहर आर्गुमेंट है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ये इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ, क्या बनेगा मेरे पास, ये एज इट इज लिखनी सारी। चले जी बेटा, इसके अंदर रिप्लेस कर दी। अब सिंप्लीफाई करना, आर्गुमेंट का फॉर्मूला यूज करना है। आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ z विच इज टेंजेंट इनवर्स y बाय x, y यानी इमेजिनरी, x बाय रियल पार्ट। अब इसको यहां पर यूज करना है, तो दिस इंप्लाइज, इधर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये रियल पार्ट है, इसको लिखेंगे पहले x² - y² -5 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। ये रियल कंपोनेंट, सॉरी पहले इमेजिनरी कंपोनेंट लिखना है, पहले y, ये इमेजिनरी कंपोनेंट 4x - 2y, ये मेरे पास आ गया, ये वाला कंपोनेंट इमेजिनरी y कंपोनेंट जो अयोटा के साथ होता है, डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करना है, इस नंबर के साथ जो रियल पार्ट है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x² - y² -5 ओवर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, 2 + y, सॉरी 2 + y कर लें क्योंकि अरेंजमेंट मैंने एक जैसी ही रखनी है, तो 9π/4 ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यानी ये y कंपोनेंट इमेजिनरी ये है, वो ये चीज आ जाएगी, और ये रियल पार्ट है वो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है ये इसके साथ, जब ये डिवाइड होगा
तो ये मेरे पास ये बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवीजन के अंदर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा मेरे पास, इधर आ गया मेरे पास 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, और ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5, और जो इनवर्स है उसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 9 पाई बाय 4, सॉरी टेंजेंट बनेगा उधर जाके, क्या बनेगा, टेंजेंट। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो टेंजेंट 9 पाई बाय 4 की वैल्यू चेक करते हैं कैलकुलेटर से हम, इसकी वैल्यू 1 होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना तो यह आ जाएगा 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 5, इसका आंसर 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, ये एज इट इज आ जाएगा, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 5, ठीक है। इन टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस, सॉरी यहां पर ये प्लस बनता था, ये वाई स्क्वेयर प्लस है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर जहां जहां पर ये वाई स्क्वेयर था इसे करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, आप देख सकते हैं यहां पर इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट, सॉरी 10 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 11 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इफ z हमें कंप्लेक्स नंबर दिया है और साथ में ये इक्वेशन गिवन है आर्गुमेंट की, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया वैसे ही 11 को प्रूव करेंगे। चलो जी, मुझे ये इक्वेशन गिवन है, मैंने ये रीराइट कर ली यहां पर। अब यहां पर ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है, दरमियान में माइनस का साइन है। ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर दो आर्गुमेंट माइनस हो तो उसे हम डिवीजन की फॉर्म में कंबाइंड कर सकते हैं। प्लस हो तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, माइनस हो तो z1 डिवाइडेड बाय z2। एक ये कंप्लेक्स नंबर है और एक ये कंप्लेक्स नंबर है, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने इनको कंबाइंड कर लिया, यानी इस नंबर को इस पे डिवाइड करके लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना और हमारा रिजल्ट आएगा एंड पे जाके, ठीक है। चलो जी, इसको बाद में लेके चलेंगे, पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। ये मुझे नंबर आर्गुमेंट के अंदर दिया, z किसके बराबर है, x प्लस अयोटा y, इस z की जगह x प्लस अयोटा y आ गया, इस z की जगह भी x प्लस अयोटा y आ जाएगा। अब यहां से ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट ये मैंने सेपरेट लिख लिया, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, ये आ जाएगा अयोटा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, y माइनस 3 बन जाएगा। ये रियल और ये रियल, यहां पर मैंने ये लिख लिया नीचे, ये इमेजिनरी इन दोनों में से अयोटा कॉमन आएगा तो y प्लस 3, यानी इसमें से मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिख लिया। अब नीचे अयोटा है, जब इसे हमने खत्म करना होता है इसे रैशनलाइज करना पड़ता है, ये साइन चेंज करके, ये साइन चेंज करना है, ये और ये वैसे ही रहेगा, x प्लस 2 माइनस अयोटा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस अयोटा y प्लस 3, यानी इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर करवाया। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है बच्चों। उसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन माइनस ही होता है, माइनस ही होता आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, लेकिन ये प्लस अयोटा है, प्लस अयोटा, ये आ जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई एक्स प्लस 2 आ जाएगा। लास्ट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन अयोटा स्क्वायर है माइनस अयोटा का स्क्वायर, देखिए अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा y माइनस 3 वाई प्लस 3, ये चीज आ जाएगी।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसमें अयोटा भी है, अयोटा को नहीं भूलना, अयोटा का स्क्वायर और ये आ जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना, सॉरी नीचे नहीं करना, सिर्फ ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया। ये इधर भी फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ताकि एक स्टेप बच जाएगा 4 आ जाएगा। यहां पर योटा भी एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस एक्स वाई, इसको इसके साथ करेंगे प्लस 3x, इसको इसके साथ माइनस 2y, इसको इसके साथ माइनस 6, उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है, अयोटा है बाहर एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये लगेगा लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि हमारा स्टेप बच जाएगा, कर सकते हैं हम डायरेक्ट। और नीचे वैसे ही रखनी है, सिंप्लीफिकेशन चेंज नहीं करनी, ये वैसे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, इन्हें लहदा लिख लेना जैसे हमने पहले सवाल के अंदर किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9, इसमें से और इसमें से अयोटा को कॉमन लेना है, जरा एहतियात के साथ ये स्टेप को समझना है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं जस्ट पॉजिटिव अयोटा कॉमन ले रहा हूं, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है, अगर मैं इधर पॉजिटिव लूंगा इन सब के ये साइन चेंज कर देगा, जब साइन चेंज करेगा तो ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6, और ये साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव अयोटा है, यहां पर माइनस अयोटा, तो उनके साइन चेंज करने पड़े, तो ये आ जाएगा प्लस 6 के बाद एक्स वाई माइनस 2 प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6, और ये मैंने इधर पहले ही लिख लिए वो लास्ट वाली टर्म, तो ये आ जाएगा नीचे एज इट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये रियल पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो -13 आ जाएगा। अब देखिए यहां से टर्म्स कैंसिल आउट होती है, एक्स वाई, उसके बाद प्लस 6 माइनस 3x बाहर अयोटा है, ये अयोटा, और ये -3 माइनस 6x प्लस 2 साथ में y है 4y, ये चीज सिंप्लीफाई हो चुकी, और ये अभी एज इट इज ही चलेगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई कर ले उसके बाद इस एलसीएम को लहदा लिखना है, इस रियल के साथ भी और इमेजिनरी के साथ भी। चलें जी, ये चीज रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो चुकी है। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन 1, फिर हमने आगे सिंप्लीफाई करना है, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करके वो रिजल्ट ड्राइव कर लिया। आर्गुमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, आर्गुमेंट ऑफ g विच इज टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ये रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो यहां पर जब मैंने लिखना है इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, अभी पहले 1 लिख लेते, आर्गुमेंट ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास ये लिखना है, ये एज इट इज लिखते हैं अभी, चले जी, इसके अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब आर्गुमेंट का फॉर्मूला ये यूज करना है, यानी टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, y से मुराद है ये वाला कंपोनेंट, इयोटा नहीं लिखना, -6x प्लस 4y डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर।
अभी मैंने y की वैल्यू लिखी है, y डिवाइडेड बाई x, x रियल पार्ट है, तो डिवाइड को मैं इस तरह लिख रहा हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ये रियल पार्ट है, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 13 डिवाइडेड बाई ये एज इट इज आ जाएगा x प्लस इज इक्वल टू 2 पाई। बच्चों ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। y डिवाइडेड बाई x, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, जब सेम हो, डिवीजन का सिंबल हो, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। चलो जी, ये टेंजेंट उधर चला जाएगा, इधर क्या बच जाएगा -6x प्लस 4y। इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं, ये क्या बच जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 13 इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई के बराबर। ठीक है बच्चों, ये चीज सिंप्लीफाई होगी। जब इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो ये रेसिप्रोकल के अंदर आ जाती है ये चीज, ठीक है। और टेंजेंट 2 पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, हमें मालूम है ये चीज 0 के बराबर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -6x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड इधर आके क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी -6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले आते हैं 2y, सॉरी यहां पर 4y से करेक्ट कर लीजिएगा, 4y है और ये भी 4y है, और यह आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 6y। तो 2 के टेबल पे डिवाइड कर दें इसे, तो ये आ जाएगा 2y 3x, याद है x बिकॉज डिवाइड बाय 2 के साथ। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। तो कैलकुलेशन एक जैसी है, कोई मुश्किल नहीं है, एक दफा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि मॉडुलस फॉर्म के अंदर है। मॉडुलस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं किसी भी कंप्लेक्स नंबर का। यहां पर मैंने ये लिखा है, किसी कंप्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो जी, ये मुझे गिवन है, अब मुझे सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। तो z पहले, z की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस अयोटा y, वो यहां पर मैंने पुट कर दी, -2 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है, ये इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज होके x माइनस अयोटा y, इसकी जगह ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। ये रियल पार्ट एक ही है, इसमें 2 इमेजिनरी पार्ट है, तो अयोटा कॉमन आएगा, तो ये रह जाएगा y माइनस 2 मॉडुलस, ये चीज आ जाएगी। ये रियल और ये रियल, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस अयोटा y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब रियल और इमेजिनरी जब सेपरेट हो जाए तब हमने मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करना है यहां पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू यहां पर जो आएगा रियल x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस वाई लिखना है इमेजिनरी पार्ट, माइनस वाई का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड दोनों का हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो इसको स्क्वायर रूट को खत्म कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, वी गेट, ये लाइन लिखते तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव ही आएगा वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, आप कर सकते हैं, वी गेट से मुराद हमें यही मिलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 बनता है, 2ab माइनस 4y के बराबर इसका आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, ये बराबर बनता है हमारे पास, यानी इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब एक साइड पे ले आते हैं इस तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4
माइनस 4y माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 4x प्लस y का माइनस y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू कट जाती है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये x स्क्वेयर के साथ कैंसिल, y स्क्वेयर के साथ कैंसिल, और उसके बाद प्लस 4 भी कैंसिल और माइनस 4 भी कैंसिल। तो इधर बच जाएगा मेरे पास जस्ट माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 4x के बराबर इज इक्वल टू 0। तो यहां से उस तरफ ले जाते हैं तो यह आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस 4 के साथ डिवाइड कर दें आप, माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो मॉडुलस इक्वेशन होती है ये पाथ होती है किसी चीज, किसी सरफेस का पाथ होती है। तो यहां पर जो सरफेस मेरे पास बनी इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक क्लास 9th के अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 13। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 4z सॉल्व द इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये भी मॉडुलस फॉर्म के अंदर है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया इसी तरह इसको 13 का भी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो जी, मैंने इस इक्वेशन को लेके चलना है, ये मैंने रीराइट कर ली यहां पर। अब यहां पे लिखा 5z मेरे पास क्या है x प्लस अयोटा y, तो 5 इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई एज इट इज, इसकी जगह ये आ जाएगा 4 प्लस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। 5z कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है ये साइन चेंज करना पड़ता है, तो z कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है, तो इसकी जगह यहां पर ये पुट कर देंगे और ये एज इट इज आ जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5x 5 अयोटा y प्लस 4 प्लस अयोटा मॉडुलस 5x माइनस 5 अयोटा y माइनस 3 प्लस 2 अयोटा, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से रियल को सेपरेट करना है, फिर इमेजिनरी को सेपरेट करना है। जो मेरे पास रियल पार्ट बनेगा 5x प्लस 4, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, और इन दोनों में से अयोटा को कॉमन लेंगे, अयोटा 5y प्लस 1। इसी तरह इधर भी ये रियल और ये रियल आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3, और इन दोनों में से अयोटा को कॉमन लेना, प्लस लेते हैं जी ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन को आसान बने। जब प्लस लेंगे पहले मैं ये लिख रहा हूं 2 वाला नंबर प्लस वाला, उसके बाद माइनस 5y ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो, ठीक है। पॉजिटिव अयोटा कॉमन लें ताकि आगे जाके मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अब ये चीज आ चुकी है तो मॉडुलस का फॉर्मूला वो अप्लाई करना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो मॉडुलस बनता है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इधर रियल पार्ट ये है, जब इसका हम मॉडुलस लेंगे टेकिंग मॉडुलस, ये आ जाएगा 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी यही काम करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन पहले स्क्वायर रूट को खत्म कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स लेंगे वी गेट, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा, जब स्क्वायर लेंगे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्क्वायर्स ओपन करने हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। पहले ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, अब इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए इंटू बी, लेफ्ट साइड को ओपन कर दिया, इसी तरह राइट साइड को भी ओपन करेंगे हम, वो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, माइनस है यहां पर फॉर्मूले में माइनस आएगा, तो माइनस 2a इंटू बी, ये चीज आ जाएगी। लास्ट में ये वाली टर्म रहती है, इसका भी स्क्वायर ओपन करना है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, इसमें भी माइनस आएगा हमारे पास 2a इंटू बी, ताकि मैंने ओपन किया है ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान बने। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस 16 10 और ये आ जाएगा 40x, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा प्लस 25y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 10y प्लस 10y के बराबर इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना बनता है इसका आंसर 30x, कितना आंसर आ जाएगा 30x के बराबर हमारे पास इसका आंसर बनेगा। लेकिन ये भी है साथ में प्लस 4 25y का स्क्वायर और 2 2 4 4 5 20y के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने स्क्वायर्स ओपन कर ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। 25 एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई का स्क्वायर, उसके बाद 40x प्लस 10y और ये हो जाएगा 17 प्लस 17। बिल्कुल इसी तरह इधर भी 25 वाई का स्क्वायर प्लस 25 वाई का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 30x, ये बनेगा माइनस 20y प्लस 4, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सॉरी यहां पर 4 और 9 13 बनता है, हमारे पास टोटल कितना आता है 13। अब उन टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 25 वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 40x प्लस 10y प्लस 17 माइनस 25x स्क्वायर, ले जी बच्चे, वो जो राइट साइड में नंबर से इधर आके सबके साइन चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा हमारे पास, दैट इज 70x, 70x आ जाएगा 10 और 20 दैट इज 30y और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें तो कॉमन फैक्टर 2 आता है, जब 2 कॉमन फैक्टर आएगा हमारे पास तो आ जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड कर दें तो फाइनल ये हमें पाथ मिल जाएगा। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 14 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, डिटरमिन द सेट ऑफ पॉइंट्स। जी के लिए हमने सेट ऑफ पॉइंट्स मालूम करने हैं दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व किया। हमें ये मॉडुलस इक्वेशन गिवन है, मैंने उसे यहां पे रीराइट कर लिया। अब यहां पे z कॉन्जुगेट है और z है, तो z की वैल्यू तो हमें मालूम है x प्लस अयोटा y, और z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है x माइनस अयोटा y के बराबर, वो मैंने यहां पर पुट कर दिया, z कॉन्जुगेट और z। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x माइनस 3 अयोटा y माइनस 2 प्लस अयोटा मॉडुलस क्लोज, मॉडुलस 3x प्लस 3 अयोटा y प्लस अयोटा, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, इसको सेपरेट लिखेंगे, मॉडुलस 3x माइनस 2 ये रियल पार्ट, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन लेना है, लेकिन मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं आसानी के लिए। पॉजिटिव यहां पर है, इसे 1 लिख लेते हैं, इसमें से भी अयोटा कॉमन है ना, माइनस 3y इज इक्वल टू, ये एक ही रियल पार्ट है, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों में से योटा को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 1, ये मॉडुलस बनेगा हमारे पास। जब
रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाए तब हम मॉडुलस का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज बनेगी। ठीक है, लेकिन पहले यहां से हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे वी गेट, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा अंदर वाला नंबर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। ठीक है, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 9x का स्क्वायर आएगा प्लस 4, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा मेरे पास 12x के बराबर। इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से मुराद 6y बनेगा हमारे पास, इज इक्वल टू, ये सिंपल 9x का स्क्वायर ही बनेगा, 9x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसके बाद 2ab प्लस 2ab प्लस 6y, ये चीज आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उन टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 12x माइनस 6y, 9y का स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया प्लस 1 और 4, ये कितना हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, और जो राइट साइड वाली टर्म्स है उसे लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसे सिंप्लीफाई करते तो हमें फाइनल वो मिल जाएगा सोल्यूशन जो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 9x स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस 12x आ जाएगा, माइनस 12y आ जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 4 बनेगा। अब इसमें से माइनस 4 कॉमन आता है, जब माइनस 4 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगेन हमें जो लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स मिला है, अगेन स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक्स को कवर किया, एक आर्गुमेंट इक्वेशन और दूसरी मॉडुलस इक्वेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 1.5 का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।